Jungle. Audio Jungle. दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। घर कोई और पहुंचता है हमारे जैसा, मर जाते हैं। हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। साथियों, ये शेर है अब्बास ताबिश का। और आज मैं हूँ लखनऊ में, और लखनऊ में जिस शख्सियत से मुलाकात करने का शर्फ हासिल हो रहा है वो है इकराम चौधरी, मेरे बड़े भाई। और मेरे बड़े भाई क्या, यूँ कहिएगा कि मेरठ, हापुड़ और आसपास के पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले जहाँ के युवाओं ने इकराम भाई को पढ़ा है, उनको देखा है, उनको देख कर के उनकी बातों पर अमल किया, और बहुत सारे युवाओं को उन्होंने मोटिवेट किया। और मैं बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम उनका इसलिए भी करता हूँ चूँकि वो मीडिया में है, और मीडिया में एक ऐसा नाम वो रहा है, उनका रहा है पूरे मेरठ में, कि जिन्होंने पत्रकारिता के एक नई शुरुआत वहाँ पे की थी, और ऐसे लड़कों को पत्रकारिता के साथ में जोड़ा जो है किसी भी फील्ड में वर्क करने के काबिल नहीं है। उनको एक ऐसी काबिलियत, एक ऐसी सलाहियत, बिना किसी यूनिवर्सिटी और बिना किसी कॉलेज में पढ़ाई किए एक ऐसा पत्रकार बना कर के उनको खड़ा कर दिया कि आज माशाल्लाह से उनका जो है तूती वहाँ पे बोलती है, और अपने इलाके में वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। उसके बाद में इकराम चौधरी ने अपने आप को एक ऐसा जो है किरदार में ढालने की कोशिश की कि पत्रकारिता से बिल्कुल अपने आप को अलग हटा दिया, क्योंकि जो उनका फ़र्ज़ था वो युवाओं को इस फील्ड में लाना चाहते थे। और ख़ास तौर से अब इस वक्त में वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जिसको सियासी प्लेटफॉर्म बोला जा सकता है। और समाजवादी पार्टी में जो है उनका परिवार बहुत एक अरसे से, एक लंबे अरसे से वर्क करता आ रहा था, और समाजवादी पार्टी के ही नाम से उनकी पहचान वहाँ पे होती है। लेकिन उसके बाद में जो है इकराम चौधरी साहब के मन में एक ऐसा ख्याल आ जाता है कि उनको जो है सियासत में आकर के सत्ता परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहिए। उनकी खिदमतें जो है उनको लगता था कि वो अपनी सेवाएं समाजवादी पार्टी को इसलिए भी दे क्योंकि पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके जुल्म सितम को देखा, उन भाजपा के जो एक गुंडई सड़कों पे आ गई थी उसको उन्होंने अपनी नज़रों से देखा, तो लगा मेरे ख्याल से कि उनको समाजवादी पार्टी का इसलिए भी हिस्सा बनना चाहिए क्योंकि वो अपनी मेहनत और अपनी लगन के साथ में सत्ता परिवर्तन कराने में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं की मदद कर सके। इसी और मेहनत और इन्हीं सच्चाई को देख कर के उनके अंदर एक वलवला और एक जज्बा और हौसला देख कर के समाजवादी पार्टी की टीम को भी भेज रही है वर्क करने के लिए। जैसा कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सरकार में आ रही है? देखिए, चूँकि आप वो मुझे बात बताइए कि आप मेरे पारिवारिक मेंबर हैं, घर जैसी बात ये हो रही है। देखिए बात ऐसी है, आजकल जो भी युवा है रोजगार के लिए परेशान है, और किसान जो है वो अपने मूल के लिए परेशान है, सड़कों पे है। कोई भी जाति धर्म ऐसा नहीं है जो भी मतलब बचा हुआ हो, जो इस तरह से मतलब इस सोच, इनकी इतनी सोच घटिया हो चुकी है, जातिवाद को लेकर राजनीति पे आ रही है। हम इस चीज़ को दूर करना चाहते हैं, इसलिए फील्ड में उतरे हैं, जातिवाद से उठ के। ये हकीकत है कि जातिवाद को आगे बढ़ाया है ना, तो हमने इसलिए इस फील्ड में उतरे हैं माननीय राष्ट्रीय जी के नेतृत्व में कि इस जातिवाद की दीवार को तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए, और युवाओं को साथ लेके सभी धर्मों को सम्मान करके सब समाज को साथ लेके माननीय जीजा जो है काम करें। यही हमारा संकल्प है, और इंशाल्लाह समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से 2022 में बनने जा रही है। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। 2012 का समय था, और 2011 मेरे ख्याल से शायद वो वक्त था, और मैं इकराम चौधरी साहब के साथ में एक इलेक्शन, ज़िला पंचायत का एक चुनाव था 2009 सॉरी 9, 10 या 11 का, एक इन्हीं 3 सालों में से मेरे ख्याल से ज़िला पंचायत का कोई चुनाव था।
तो इनके साथ में मैं वर्क कर रहा था और ये शेर राहत इंदौरी साहब का है, ये मुझे 2017 में आके पता चला। लेकिन पहली बार जब किसी इंसान से सुना था तो वो इकराम चौधरी साहब थे। मैं चाहूँगा कि एक बार इस शेर को दोबारा से आप पढ़ें, और फिर चूँकि इस शेर को सुनकर के मैंने हौसला आपसे लिया था, और ये हकीकत है कि जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये हकीकत है कि समाजवादी पार्टी फिर से जो है सत्ता में इसीलिए आ रही है क्योंकि वो उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है, और आज हम समझ भी रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक जातिवाद पैदा कर दिया, एक मजहब परस्ती वाली जो है ना राजनीति यहाँ पे लाके खड़ी कर दी है, उससे लोग उगता गए हैं, उग गए हैं। अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम करके इंशाल्लाह माननीय अखिलेश यादव जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। यही उम्मीद के साथ समाजवादी लोग, तमाम साथी हमारे काम कर रहे हैं क्षेत्र में। मैंने शेर पढ़ा था कि जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े। तो अब दूसरी बात आती सरकार की। सरकार आनी चाहिए, आ रही है। जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, आप देख रहे होंगे कि जहां योगी जी की या प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी जाते हैं, लोग उन्हें काले झंडे दिखाते हैं, उनसे सवाल करते हैं। सवाल किससे होगा? सरकार से होगा ना। अगर हम लोग सरकार में होते तो हम जनता का जवाब देते। वे सवाल करते हैं तो लाठियां मिलती हैं। नौजवान रोजगार मांगता है तो लाठियां मिलती हैं। किसान अपनी मेहनत का वाजिब दाम मांगता है, उन्हें लाठियां मिलती हैं, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। भाई तकलीफ दे बात यह है, मुसलमानों को वे आतंकवादी बताते हैं, है नहीं? चलिए मुसलमान आतंकवादी, अरे मुसलमान का खून निकाल लो पूरा जिस्म का, वो आतंकवादी हो सकता है कि अपने मुल्क की सीमा पे उन्होंने शहादत की है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो मुसलमान हैं, ये हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई हैं, ये तो एक खूबसूरती की है नहीं? ये गुलदस्ता है। अगर इसमें से एक भी फूल हटा दिया गया तो क्या खूबसूरती रह जाएगी? नहीं है। इसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे गुलदस्ते को समेटे हुए हैं, जिसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, पादरी भी हैं, मुसलमान भी हैं, और ये गुलदस्ता तैयार किया है जिसकी खुशबू पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जाएगी। तो आपको लग रहा है कि पूरा कि माशाल्लाह से पार्टी सरकार में सरकार में नहीं आ रही, पूर्ण बहुमत को भी पार कर रहे, 300 से भी ज्यादा। 300। अभी क्या कंडीशन है कि कल का कोई आपका प्रोग्राम या अब जहां भी पार्टी का हुक्म होगा, भाई पार्टी जो सीनियर नेता हैं जहां को भी हुक्म करेंगे, हम तो लंगोट खींच के तैयार बैठे हैं भाई। जहां जहां भेजते हम जाते हैं और उसके नतीजे भी अच्छे आते हैं। नौजवान तबका जो है हमारी बातों से मुत्तफिक होकर और जोश भरता हूँ। नहीं, आपके अंदर तो ये साजिद भाई हमारे लगातार मेरे साथ जो हैं, जब से मैं सफर में हूँ मेरे साथ हैं, और बहुत सारे साथी हैं। हमारे साथ दूसरे हैं, साथी हैं, दोस्त बहुत अच्छे हैं। खजूरी एक गांव पड़ता है, ग्राम खजूरी, ज़िला मेरठ में, यानी कि जहां से इकराम भाई ताल्लुक़ रखते हैं उससे 15 किलोमीटर की दूरी पे इनका जो है रिहाइश है। वहीं से है साजिद भाई, मेरठ ज़िले के प्रभारी होते हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि चूँकि ये भी पिछले 2 महीने से लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पार्टी इनको भी भेज रही है वर्क करने के लिए। क्या सच में आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सरकार में आ रही है? देखिए, चूँकि आप वो मुझे बात बताइए कि आप मेरे पारिवारिक मेंबर हैं, घर जैसी बात ये हो रही है। देखिए बात ऐसी है, आजकल जो भी युवा जिंदगी का गुजारा करते हैं, अगर उन लोगों को भी आतंकवादी कह दिया गया तो आप सोचिएगा कि अब कौन बचता है? नहीं, कोई नहीं बचता। और जिस तरह से हमारा नौजवान तबका पढ़ लिख करके और बेरोजगार है, आपने देखा होगा लखनऊ में जब वो रोजगार मांगने सरकार से आए तो उन पर लाठियां पड़ी। और इसी तरह से जो संविदा कर्मचारी माननीय अखिलेश यादव जी के दौर में रखे गए थे, उनको कंपनी के हवाले कर दिया गया और उनको संविदा से हटाकर एक कंपनी को सौंप दिया गया। वो तादाद लाखों से ऊपर है। वो पूरी तरह से एक समाजवादी पार्टी के लिए वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। उससे अलग हट जाइएगा, जो सरकारी मुलाजिम थे उनकी पेंशन बहाली का जो है उन्होंने पूरा तरीके से घोषणा की है, तो उस जो बहाली होनी है उस परिवारों से जो है करोड़ों लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जुड़े हुए हैं, तो वे पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाना है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि
अखिलेश जी ने घोषणा की है 300 यूनिट बिजली फ्री है नहीं, और किसानों को जो कर्जा मुक्त पूरा उसका आश्वासन दिया गया है। इसी तरह से जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की आज लहर चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे लगता है, मैंने इसीलिए ये सवाल किया क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं और मुझे लगता था कि आपने जिस तरीके से बताया कि आप जो है पिछले 2 महीने से लगातार पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं, घर पे भी आपका नहीं जाना हो पा रहा है, आप अपने बच्चों से सही तरह से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, आप छोटे छोटे मासूम बच्चों का चेहरा देखे हुए आपको एक लंबा अरसा बीत गया है। तो मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था कि आप वाकई में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लोग बच्चे मतलब युवा लगा रहे हैं, वो उन युवाओं को मैंने समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हुए सुना है जो कभी भाजपा के बैनर तले काम किया करते थे। जौहर साहब, आप एक चीज देखिएगा, मुझ जैसे एक सड़कछाप इंसान को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं तो इस लाइन से बिल्कुल जुदा था, आपको सारी जानकारी है। मैं तो अखबार की लाइन का आदमी था, लेकिन जब मैंने देखा कि अखबार और जो मीडिया है वो भी चापलूसी में मुब्तला है, हिंदुस्तान की मीडिया से बदतर मीडिया हो नहीं सकती कहीं की। और आपने देखा होगा कि मीडिया जो सरकार जितना उनसे बुलवाती है उतना वो बोलते हैं। और हम जैसे पत्रकार, यानी कि हम जैसे पत्रकारों के लिए भी मीडिया में कार्य करना अपना अखबार होते हुए मुश्किल हो गया। सूचना विभाग नोटिस जारी करता हम पे कि जो सरकार चाहेगी वो छापेंगे आप। मैंने बेहतर ये समझा कि अब इस अखबार के पुटल्ले को बांधकर अब जनता के बीच में जाया जाएगा, और जो सरकार की पॉलिसी जो गलत तरीके से इन्होंने जनता का हरण किया है उसको जनता के बीच नोटिस जारी करता हम पे कि जो सरकार चाहेगी वो छापेंगे आप। मैंने बेहतर ये समझा कि अब इस अखबार के पुटल्ले को बांधकर अब जनता के बीच में जाया जाएगा, और जो सरकार की पॉलिसी जो गलत तरीके से इन्होंने जनता का हरण किया है उसको जनता के बीच में हम अपनी जो जबान के माध्यम से ले जाएंगे, कलम के माध्यम से नहीं। कलम तो इन्होंने, कलम पे तो इनका कब्जा हो चुका है। अब जब कलम पे और बंदूक पे इनका पहरा है तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? अब हम लोग डोर टू डोर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, और जनता से जो तानाशाही हुकूमत ने जो जनता का उत्पीड़न किया है हम उसको जनता के सामने रूबरू होकर उनको बता रहे हैं। अब जौहर साहब, दूसरी बात ये रही कि मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, आप मुझे भली बात जानते हैं। मुझ जैसे इंसान को माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय किरणमयी नंदा जी और माननीय विकास यादव जी, उनसे अलग चलिए आप समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना इकबाल कादरी साहब और पूर्व मंत्री मोहम्मद यामीन खान साहब, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने पहले हमें, चूंकि किरणमयी नंदा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने हमें समाजवादी किसान सभा की जिम्मेदारी दी, और उन्होंने कहा कि समाजवादी किसान सभा, अभी समाजवादी की कोई साथ नहीं थी लेकिन हमें किसानों की लड़ाई लड़ना, और उन्होंने इसका ताज हमारे सर पर रख दिया। हमें हौसला मिला। उन्होंने फिर हमको जो है पहले मेरठ और हापुड़ जनपद का चुनाव करवाई, उसके बाद में मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, लगातार इस तरह से हमें वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें समाजवादी अल्पसंख्यक सभा में राष्ट्रीय सचिव बना दिया, और हमें हौसला मिलता गया। आप लोगों का हमें सहयोग मिला, सभी का, जितने नौजवान साथी थे हमें बहुत सहयोग मिला। जहां भी हम गए हैं एक जन सैलाब की शक्ल में हमारा उन्होंने इस्तकबाल किया, और लगातार कारवां को आगे बढ़ाते रहे। मैं अकेला ही चला था जाने दे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब दूसरी बात यह है कि सरकार, हमारी कोई तमन्ना नहीं है कि सरकार आएगी तो हम मंत्री बनेंगे, बिल्कुल नहीं। बाखुदा मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि जितना हमें पार्टी ने दे दिया हमें तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। इसकी भी उम्मीद रहेगी, सही बात है। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो ये हकीकत है कि समाजवादी पार्टी फिर से जो है सत्ता में इसीलिए आ रही है क्योंकि वो उन लोगों की पार्टी है जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, इस प्रदेश को बहुत कुछ दिया है, और आज हम समझ भी रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक जातिवाद पैदा कर दिया, एक मजहब परस्ती वाली जो है राजनीति यहाँ पे लाके खड़ी कर दी है, उससे लोग उगता गए हैं, उग गए हैं। अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम करके इंशाल्लाह माननीय अखिलेश यादव जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। यही उम्मीद के साथ समाजवादी लोग, तमाम साथी हमारे काम कर रहे हैं क्षेत्र में,
मैंने शेर पढ़ा था कि जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं इकराम भाई से चाहूंगा कि वही शेर को तुम भी पियो हम भी पिए प्यार की निशानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। है नहीं, हम तो प्यार बांटने वाले लोग हैं। हम हर धर्म का, हर जाति का सम्मान करना जानते हैं। कुछ लोग जाति और कौम के नाम पर लोगों को बंटवारा चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा मुल्क जिस खूबसूरती के साथ बना था, इस गुलदस्ते को जो है आबाद रखना। वे लोग चाहते हैं इसको बर्बाद करना। फर्क ये है, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सजरा, जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। शुक्रिया अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया। Jungle. Audio Jungle.